हुबली तशद्दुद में अब तक 130 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ अंजुमन इस्लाम हुबली के सदर मोहम्मद यूसुफ सोनूर साहब हैं। सोनूर साहब, अब तक 130 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्या तमाम लोग गिल्टी हैं? क्या कुछ लोग उसमें इनोसेंट भी गिरफ्तार किए गए हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले ये आदेशों को मैं खंडन करता हूँ। ये पॉलिटिकली मोटिवेशन कर दिया गया उसको। ये था खाली पेश किया था, पेश करना ही गलत था। उसी किसी ने उसको प्रोक किया था करने के लिए, ऐसा उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमने दरख्वास्त की गई है। ये जो अरेस्ट हो रहा है, मैं कहता हूँ कि इतना कभी ऐसा इनोसेंट लोग ज़्यादा है इसमें। सब लोग बोल रहे हैं कि व्हाट्सएप में जो भेजा गया था उनको एक के बाद लाया जा रहा है। सीसी कैमरे देखे गए हैं, मगर कितने भी हमें जो रिकॉर्ड मिला है आज तक, मासूम बच्चे हैं जो सुबह उठ के काम जा रहे थे, सुबह नमाज़ के बाद बाहर जा रहे थे, थोड़ा लोग इफ्तारी के लिए शहरी के लिए बाहर निकल रहे थे, नमाज़ पढ़ के बाहर निकलते ऐसे लोगों को अरेस्ट किया गया है। हम लोग हमारा एडवोकेट फोरम अंजुमन इस्लाम का बनाया गया पहले ही। हम लोग अंजुमन के एडवोकेट फोरम से टोटल फोरम से हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें नॉन मुस्लिम भाई भी, हिंदू भाई भी हमारे साथ में हैं, जुड़े हुए हैं इस बार। क्योंकि मामला ही ऐसा है कि ये जो करे हैं वो पता नहीं कौन करे, वो को अरेस्ट होना नहीं, पता नहीं, दिख रहा नहीं हमको। जो पथराव किया वो कहाँ है मतलब मालूम नहीं है। वो हमारी गुजारिश है कि ये जो मासूम बच्चों को लिया गया है उनके लिए हमें टोटल 15 से ज़्यादा एडवोकेट को हमें काम पे लगा दिया है। वो काम शुरू हो चुका है। उनका आधार कार्ड, उनका भी घर घर तक जाकर इंक्वायरी करके हम लोग पूरा छानबीन करके काम कर रहे हैं। क्या इसमें स्टूडेंट्स भी हैं? हाँ, चार स्टूडेंट हैं इनके। अभी आज हमें रिपोर्ट निकाल के फाइल कर रहे हैं उनके लिए। अगर पहले ही मालूम होता तो हम लोग 2 दिन पहले ही हमें उसके बेल लेके एग्ज़ाम के भेज देते थे। उनके लिए लेकिन अक्यूज़ को तो एग्ज़ाम बैठने की इजाज़त दी गई है जो हेरेमेट है, तो आप लोग क्या तफ्तीश नहीं किया कि इतने लोगों में कौन से स्टूडेंट्स हैं जो पीयूसी के एग्ज़ाम बैठ सकते हैं? अभी कल ही मालूम पड़ा कि है बोल के। अभी पूरा जानकारी चल रही है हमारी। सबको बुलाया जा रहा है, पेरेंट्स बुलाया जा रहे हैं, फ़ोन करके बुलाया जा रहा है कि कौन बच्चे, उनका नाम क्या है, कब कौन कॉलेज में पढ़ते, सब लेकर हाल टिकट का नंबर लेकर हमें जो इंशाल्लाह आज रेडी कर रहे हैं। इंशाल्लाह कल डाल के उसको निकालने की पूरी कोशिश करेंगे, एग्ज़ाम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये जो अरेस्ट किया गया है, पहले उधड़ के सब जेल में था, नज़दीकी था, हम जा सकते थे बाहर कैसे। ये अचानक हमको गुलबर्गा शिफ्ट किया गया, बहुत दूर होता है, जाना भी तकलीफ है, बात करना भी तकलीफ। उनके पास कपड़े नहीं है, रखते नहीं, कुछ भी नहीं है। और मसला रमज़ान मुबारक का है, खाने पीने का मसला भी है, इफ्तारी सहरी का मामला भी है। हम अंजुमन की पूरी टीम इसमें लगी हुई है। अभी हमने एडवोकेट फोरम बनाकर ड्यूटी कल को उनको काम में लगा दिया हम लोग। हमें आज पूरी टीम अंजुमन इस्लाम हुबली की टीम जो है गुलबर्गा शरीफ जा रही है। वहाँ के नासिर हुसैन एमपी साहब से बात हो चुकी है। कनीज़ फातिमा मैडम एमएलए जो उनकी से बात हो चुकी है। उन्होंने भी वो हमारे जो बच्चे अरेस्ट किए गए उनके लिए इंतजाम क्या कर रहे हैं, खाने पीने इंतजाम वो भी कर रहे हैं। हमें उनका तहे दिल से अंजुमन इस्लाम हुबली के शहर हुबली के मुसलमान का शुक्र अदा करते हैं। हमें आज वहाँ पर स्टे करेंगे। कल सुबह एमपी साहब से बातचीत करके, कनीज़ मैडम, फातिमा से मैडम से मिल के, इवन खरगे से बातचीत करके हम लोग इसको सब जेल जाकर मुलाकात करके उनको तसल्ली देने के लिए हम काम कर रहे हैं। उम्मीद है अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाबी करेगा। उम्मीद है कि आने वाले दिन में भी अभी हमें कल ही जाकर अंजुमन इस्लाम हुबली ने दरख्वास्त की कि आप अरेस्ट बंद करो, बहुत हो गया, इनोसेंट बहुत लोग जा रहे हैं। उन्होंने कहा वादा किया कि हम इंशाल्लाह हमें कोशिश करें कि इसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं करके उन्हें वादा भी किया है। अच्छा, आप लोग तो इनोसेंट को छुड़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और उनकी मदद करने के लिए, लेकिन ऐसे जो गिल्टी हैं जिन्होंने पत्थर मारा है पुलिस को, तो उनको तो सज़ा होनी चाहिए। डेफिनेट होनी चाहिए, दो राय नहीं हमारी, मगर वो आइडेंटिफाई करेंगे ना, ये पत्थर मारा बोल के, वो नहीं हो रहा ना। कौन पत्थर मारा उनको मालूम नहीं है। अंधेरे रात में लाइट बंद हो गया था अचानक, तो पथरा हुआ है, लाठीचार्ज कौन मारा है, किसने मारा है, मास्क डाल के मारा गया है। क्या हमारे लोग मास्क बांधते हैं रमज़ान में, टोपी पहनते, नमाज़ पढ़ते, ऐसे काम तशद्दुद काम रमज़ान में होता नहीं है। मारामारी फतरे का नहीं। तो क्या लग रहा है आपको कि कोई और लोग आके दंगा करें, फसाद पथराव करें? शक पैदा हो रहा है कि हाई मास्क कौन बंद कराया या फतरे मास्क डाल के कौन पथराव किया, ये सब शक पर चल रहा है। मेरी गुजारिश है कि इसके एक रिटायर्ड जस्टिस, हाई कोर्ट जस्टिस से एक इंक्वायरी करें तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि सीधा दूध का दूध पानी हो जाएगा, मेहरबानी हो जाएगी। अच्छा, एक जो खबर है कल से बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है वसीम पठान की। वसीम पठान को मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। आपको क्या लगता है वसीम पठान कौन है? पहली बात तो वो मौलवी है कि नहीं, वो बताएं। वो तो सादा सीधा आदमी है, मौलवी है ही नहीं, वो तो नहीं है। हमारे सादा आदमी ड्रेस पहनता है, वो थोड़ा दीन का जरा मालूमात वाला है, मगर वो आलिम नहीं है, उलमा भी नहीं है, आलिम नहीं, कुछ भी नहीं है। सादा सी वही प्रोक कर रहे हैं, सवाल ही पैदा। हाँ, हालांकि मामला वो पहले पेश हुआ, वो तो प्रोक ही होगा ना। बाद में
उन्होंने कहा कि मुझे पुलिस ने कहा, इसलिए मैं चढ़ के गाड़ी पे चढ़कर उनको रिक्वेस्ट करता का जाने की दरख्वास्त करी थी। इवन आपने सुना होगा वीडियो में कि अल्ताफ़ फितूर साहब, वाइस प्रेसिडेंट साहब जाकर मस्जिद में खड़ कर बोल रहे थे कि अभी FIR हो चुका, निकल जाओ, तो भी लोग नहीं जा रहे। ये पहली बार हमने देखी थी मेरा अंजुमन की तारीख में कि लोग अंजुमन के ऐलान पे लब्बैक कहते हैं, मगर इस बार जो है ये कहाँ के लोग थे, किस तरह से है, क्यों नहीं गए मालूम नहीं। इसलिए मगर ये फ़रोग़ करने का मामला अभी हमारे दिमाग में नहीं, मास्टरमाइंड का भी हमें समझ में आता। वो अरेस्ट किया, वहाँ तक क्लोज़ हो गया, चैप्टर क्लोज़ हो गया, हमारी ड्यूटी होगी। हमें चाहिए था अपने घर को चले जाएँ। पुलिस डिपार्टमेंट काम कर चुकी, अरेस्ट कर चुकी, FIR होगा, पुलिस डिपार्टमेंट का होगा, अब कानूनी कार्रवाई होती है, हमारा काम नहीं होता, निकलना चाहिए थे। और हम लोग ये हादसे को खंडन करते हैं। हमें गुजारिश है कि सब लोग इसे अमन क्या आपको लग रहा है कि मीडिया इसे अपनी TRP के लिए इस्तेमाल कर रहा है और मास्टरमाइंड जैसे अल्फाज यूज़ करके जो है माहौल को ख़राब कर रहा है? टोटल माहौल ही तुम्हारा मीडिया कर रहा है, बार बार अभी भी दिखा रहा है दगा दगा हुबड़ी, दगा दगा हुबड़ी। कहाँ है दगा दगा, बताइए। अब सब साइलेंट है, काम कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं। ये मीडिया को भी चाहिए कि फैक्ट फिगर पे चलने की कोशिश करे। आप तुम्हारा TR बढ़ाने के लिए करें तो गलत बात है। मीडिया की दरख्वास्त से पहले कि मीडिया का रिकॉर्ड है इंडिया का, वो सोल्यूशन के लिए काम करते थे, पीस के लिए काम करते थे, मगर अभी अलग मामला है। और एक मैं यहाँ पर कहूँगा कि जो लोग मुसलमानों के खिलाफ प्रो की स्पीच करते हैं, दे शुड बी बुक ए केस एंड शुड बी सेंड आउटसाइड द स्टेट। उनको बाहर डाला जाए। कोई अगर मुसलमान हिंदू के खिलाफ करता है उसको भी डाला जाए, अगर मुसलमान के खिलाफ हिंदू करता है उसको भी क्विकली एक्शन लेंगे तो मैं समझता हूँ बड़ी शांत, कर्नाटक भी शांत रहेगा। मेरी दरख्वास्त है CM साहब से, मेहरबानी फरमाकर इस पर जल्द से एक्शन लें। जो प्रो की जो भी करता है, जो भी कोई धर्म के खिलाफ करता है, उसको निकाल दिया जाए, वो तड़ी पार काट दिया जाए। लेकिन पुलिस ने फिर भी इस मौके की जो है कंट्रोल में किया, पुलिस की तारीफ़ करनी चाहिए। उन्होंने कोई फायरिंग नहीं की और जो है मामले को हल किया है कहीं। हम लोग 1.5-2 साल से हमारे नए कमिश्नर साहब को, उनकी टीम को देख रहा हूँ, बहुत एहतियातन काम करते हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ अंजुमन इस्लाम हुबली से या पूरे हुबली के मुसलमानों से, जो उन्होंने स्टेप लिया। मैं बोलूँ कि ऐसा स्टेप मैं पहली बार देखा है कि बड़े ऑफिसर को मार पड़ने के बाद भी इतना सब्र, अल्लाह उनको कितना बड़ा सब्र लिया। सब्र के गोली कहाँ से हमको मालूम नहीं पड़ रहा है, कितना बड़ा सब्र है। पूरी टीम को सब्र दिया उन्होंने, समझा नहीं ऐसा नहीं करना है, फायर नहीं करना, नहीं रुका क्या है। हम अंजुमन की तरफ से हुबली के मुसलमानों से उनको मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने फायरिंग का आर्डर नहीं दिया, कंट्रोल किया। अब मार खा के भी कंट्रोल किया। अच्छा ये बताइए, जो पिंडार गली मस्जिद में जो लेज़र लाइट, श्री राम के लेज़र लाइट डाली जा रही थी, उस पर कमिश्नर से आपने शिकायत की है? हाँ, हमें टीम थे, सलीम अहमद साहब थे, हम थे, NDC साहब थे, सब मिलकर अंजुमन इस्लाम हुबली थी। हमें शिकायत की, वो भी फुटेज भी हमको दिया है। और ADG भी थे हमारे, आए हुए थे यहाँ पर इंस्पेक्शन, जब भी मिला बोला के ये मसाले से पहले आपको जो DJ ला के उस पर लगाया उसको सीज़ करना चाहिए, फर्स्ट उसको सीज़ करो। ये प्रो की जो DJ में लगाकर सीजर से लाइट छोड़ी जा रही है, ये प्रो की है। वो सबसे पहले वो DJ को बुलाइए, पुलिस डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन कीजिए और उसको फर्स्ट सीज करके अब उसका कभी उसका लाइसेंस रद्द कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मोहम्मद यूसुफ सोनूर साहब, जो अंजुमन इस्लाम के हुबली के सदर हैं, और इनका कहना है कि वो गुलबर्गा जा रहे हैं और वहाँ जो मासूम लोग, कुछ लोग उसमें मासूम हैं, इनका कहना है उन लोगों को वो मदद पहुँचाने के लिए जा रहे हैं, चाहे वो लीगल एड हो या दीगर ज़रूरियात की चीज़ें हैं। दूसरी जानिब जो लेज़र लाइट मस्जिद पर छोड़ी गई थी, उस ताल्लुक़ से भी उन्होंने कमिश्नर को शिकायत की है और तमाम तर वो कार्रवाइयों में इन्वॉल्व हैं। वहाँ के जो लोकल MLA हैं उनसे, गुलबर्गा से उन्होंने रब्ता किया है, और जो MP हैं राज्यसभा नासिर हुसैन साहब से भी उन्होंने 2 दिन पहले रब्ता किया था, और वो 23 तारीख को यानी कल वो भी जो है गुलबर्गा पहुँचने वाले हैं। कैमरा पर्सन आबिद के साथ शाहिद काजिब, हुबली।